अमावस्या की रात और 9 बजे का समय। ये वो रात और वो समय है जिसका ख्वाब विक्रमगंज गांव के हर नागरिक के दिल में इस कदर अंदर तक घुसा हुआ है कि उसके बारे में सोचकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विक्रमगंज गांव आम दिनों में तो बिल्कुल आम ही रहता है, लेकिन अमावस्या की रात 9 बजे पूरा गांव सन्नाटे को ओढ़कर सो जाता है। ना कोई घर से निकलता है, ना कोई बात करता है। लोग सांसें भी इतने धीमे तरीके से लेते हैं कि ना के बराबर आवाज हो, क्योंकि जरा भी आवाज उन्हें मौत के मुंह में खींच कर ले जा सकती है। सैकड़ों सालों से विक्रमगंज गांव इसी खौफ के साए में जी रहा है। अमावस्या की रात इस गांव के लिए मौत की रात होती है। जिस तरह मौत खामोश होती है, वैसे ही ये रात भी खामोश होती है, क्योंकि जरा सी भी खामोशी टूटी और फिर वो ले जाएगा अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए। और फिर सुबह मिलेगी लाश, ऐसी भयानक लाश जिसे देखकर पता ही नहीं लगेगा कि इसका सिर कहाँ है और धड़ कहाँ है। सुनने में तो अविश्वसनीय लगता है, लेकिन है ये 100% सत्य है। ये कहानी एक ऐसी ही घटना की है जिसके बारे में जब दिवाकर ने सुना तो वो जोर जोर से हंस पड़ा। दिवाकर आज की दुनिया का नया मॉडर्न लड़का, साइंस पर विश्वास करने वाला, भूत प्रेत का मजाक उड़ाने वाला। दिवाकर शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज के ही हॉस्टल में रहता है। दिवाकर का रूममेट है आलोक। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पढ़ाई में भी दोनों के दोनों बहुत ही स्मार्ट हैं। कॉलेज के टॉप स्टूडेंट में उनकी गिनती होती है। दोनों की पटती भी खूब है, लेकिन भूत प्रेत के बारे में दोनों की राय बिल्कुल अलग है। एक रात जब दोनों कॉलेज की हॉस्टल की छत पर बैठे भूत प्रेतों के बारे में बातें कर रहे थे, उसी समय आलोक ने उसे अपने गांव के उस रहस्य को बताया, जिसे सुनकर दिवाकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने बोला, अबे पागल हो गया है क्या? या आज दारू पी ली है तुमने? भला ऐसा भी होता है? होता है मेरा दोस्त, होता है। मेरे गांव में होता है। आज भी अमावस्या की रात को 7 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता। कोई मतलब सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी। देख भाई, दिमाग का दही मत कर। तू कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ दिवाकर। अमावस्या की रात को 7 बजे के बाद कोई नहीं निकलता। किसी को निकलना अलाउ नहीं है। अगर कोई निकल गया तो फिर उसकी मौत निश्चित है। और मान लो कि वो नहीं मरा तो फिर पागल तो होगा ही। एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी है मेरे गांव की। चुप कर, फालतू की अफवाह तेरी गांव में फैली हुई है और तू उसे डिफेंड कर रहा है। भाई ग्रो अप, तू साइंस का स्टूडेंट है। तू ही अगर ऐसी बातें करेगा तो फिर क्या फायदा साइंस पढ़ने का? तू जाकर कोई तांत्रिक वांत्रिक के पास जादू टोना सीख। दिवाकर, साइंस अपनी जगह है और भूत प्रेत शैतानी ताकत अपनी जगह। साइंस है तो भूत भी है। सैकड़ों साल हो गए यार, कई पीढ़ियों से ऐसा ही चला आ रहा है मेरे गांव में। अबे बेवकूफ़ी कहीं पीढ़ियों से चली आ रही है, इसका क्या मतलब कि तू भी बेवकूफ़ी करे? पहले लोग घर में शौचालय नहीं बनाते थे, बाहर खुले में जाते थे। वो कहते थे कि घर में भी भला कोई शौचालय बनाता है? अरे इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी। पर बोल, ऐसा होता है क्या? शौचालय से नकारात्मक ऊर्जा आती है क्या? नहीं ना। पीढ़ियों पहले जो हमारे बुजुर्ग गलती करते थे उसे हमने सुधारा ना। दोस्त, तुम लोगों को भी उस अफवाह को भूलकर, पुरानी पीढ़ियों की बातों को भूलकर नया कुछ करना होगा। अमावस्या हो या पूर्णिमा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 9 बजे के बाद निकल, घंटा कुछ नहीं होगा। यह कहकर दिवाकर एक बार फिर से हंस पड़ा, जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि हॉस्टल की छत पर बैठे 2-3 लड़के पलटकर उसकी तरफ देखने लगे। आलोक चुपचाप उसे देखता। कुछ देर बाद उसने बस इतना कहा, देख यार, कुछ चीजें मजाक में नहीं उड़ाई जाती, क्योंकि शैतानी ताकतें उन्हें देखती है जो उनके अस्तित्व पर सवाल उठाती है। चल बे, फालतू बात मत कर, पट्टू कहीं का। मैं फट्टू नहीं हूँ यार, जो देखा है वो बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, मैं इस बार चलता हूँ तेरे गांव अमावस्या के दिन,
और 9 बजे घूमने निकलूंगा। तो फिर शुरू हो गया। मैंने बोला ना कि वहाँ खतरा होता है उस दिन। दिवाकर फिर हंसा। तुझे क्या लगता है कि मैं 9 बजे घूमने निकलूंगा तो कोई भूत आएगा और मुझे उठा ले जाएगा? आलोक ने बहुत धीरे से कहा। अगर तू 9 बजे के बाद बाहर निकला तो शायद। दिवाकर ने उसकी बात पर उसे एक बार फिर घूर कर देखा और कहा, चल फिर ये रही डील। मैं चलूंगा तेरे साथ तेरे गांव और 9 बजे के बाद गांव में घूमूंगा भी। आलोक कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है। 2 दिन बाद ही अमावस्या थे। आलोक ने तो लाख समझाया दिवाकर को कि वो जिद छोड़ दे, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार दोनों बस से निकल पड़े। शाम करीब 6 बजे बस विक्रमगंज गांव के बाहर रुकी। दिवाकर नीचे उतरा। गांव बिल्कुल साधारण था। मिट्टी के घर, संकरा रास्ता, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। दिवाकर हंसकर बोला, यही है वो हॉरर गांव, 9 बजे वाला गांव। यहाँ पर तो सब नॉर्मल है भाई। आलोक ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, अभी शाम है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जैसे ही घड़ी 7 के करीब पहुंची, गांव बदलने लगा। लोग जल्दी जल्दी घर के अंदर जाने लगे। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। बाहर खेल रहे बच्चे अचानक गायब। दिवाकर को यह सब थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, इतनी जल्दी सब घर क्यों जा रहे हैं? आलोक ने धीरे कहा, नियम है। किसका नियम? गांव का। दिवाकर हंस पड़ा। रात के 8:40 हो रहे थे। पूरा गांव अब पूरी तरह शांत था। इतना शांत कि दूर खेतों में झिंगुरों की आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। आलोक के घर के अंदर सब लोग बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं, कोई आवाज नहीं। दिवाकर को यह सब बेहद अजीब लग रहा था। यह सब पागलपन है। आलोक ने उसकी तरफ देखा। दिवाकर, 9 बजे के बाद आवाज मत करना। क्यों? कोई मॉन्स्टर आ जाएगा? आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस घड़ी देखने लगा। घड़ी में 8:59 हो रहे थे। घर के अंदर इतनी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। 8:59 40 सेकेंड, 8:59 50 सेकेंड। दिवाकर मुस्कुराया। बस 10 सेकेंड। आलोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा। दिवाकर ने हाथ छुड़ा लिया। देखता हूं कौन मारता है। और फिर वो घड़ी आ गई। 9 बज गए। सन्नाटा और भी गहरा हो गया, लेकिन उस सन्नाटे को तुरंत ही दिवाकर ने तोड़ दिया। उसने घर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। हवा नहीं चल रही थी, झिंगुरों की आवाज बंद, कुत्ते नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। दिवाकर ने धीरे से कहा, हेलो। उसकी आवाज गांव में गूंज गई और उसी पर दूर कहीं से एक बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से उसकी आवाज की नकल कर रहा हो। हेलो। दिवाकर रुक गया। उसने सोचा शायद गूंज होगी, लेकिन गांव में गूंज इतनी देर से नहीं आती। पहली बार उसे डर तो लगा, लेकिन डर को उसने अपनी जेब में डाला और वो आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज मिट्टी पर साफ सुनाई दे रही थी, टक 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 टक। अचानक एक और आवाज आई, टक टक टक। दिवाकर रुक गया। दूसरी आवाज भी रुक गई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। उसने फिर कदम बढ़ाया, टक टक टक। और फिर वही दूसरी आवाज, टक टक टक। अब उसे समझ आया, कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा।
दिवाकर ने हिम्मत करके जोर से कहा, अब जो भी है सामने आ। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ठीक उसी पर उसके बिल्कुल कान के पास किसी ने फुसफुसाया, आवाज मत कर। दिवाकर झटके से बैठा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल अब थोड़ा तेज धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया, माइंड गेम है। वो आगे बढ़ा। गांव का रास्ता पूरी तरह खाली था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। कई लोग, कई दिशाओं से, लेकिन जहां भी वो देखता वहां कोई नहीं था। अब इन अजीब घटनाओं के बीच भी दिवाकर चलता जा रहा था। चलते चलते वो गांव के मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और उसी पल मंदिर के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। बहुत धीमी लेकिन अजीब सी हंसी थी। उसने ऐसी हंसी कभी नहीं सुनी थी। दिवाकर का हाथ वहीं रुक गया। उसने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अचानक मंदिर की घंटी अपने आप हिल गई। बस एक बार, और फिर सब कुछ शांत हो गया। दिवाकर के चेहरे पर अब डर अपनी ताकत दिखाने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को काबू किया और खुद को संभाला और बोला, ये सब हवा है, हवा के कारण हो रहा है ये सब। जैसे ही उसने ये कहा, पीछे से वही आवाज आई, दिवाकर ये सुनकर शॉक्ड हो गया। लेकिन वहां तो कोई नहीं था। लेकिन उसे अब साफ महसूस हो रहा था, कोई उसके बहुत पास खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो छू सकता है। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक उसके बिल्कुल सामने मिट्टी में पैरों के निशान बनने लगे, एक एक करके, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी तरफ चल रही हो। टक टक टक। निशान उसके सामने आकर रुक गए। अब वो चीज ठीक उसके सामने खड़ी थी, लेकिन दिख नहीं रही थी। दिवाकर की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए कहा, तुम क्या हो? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी। बहुत सारी आवाजें, धीमी, टूटी हुई और भयंकर आवाज। ऐसी आवाज जिसे सुनकर किसी की भी पैंट गीली हो। दिवाकर के माथे पर पसीना आ गया। अब उसे समझ आ रहा था कि गांव वाले क्यों चुप रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ है जो आवाज सुनता है। अचानक पीछे से किसी ने जोर से उसका नाम लिया, दिवाकर! वो तुरंत पलटा। वहां आलोक खड़ा था। उसने बोला, अंदर चल। दिवाकर ने राहत की सांस ली। यार, तू डर गया क्या? आलोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। जल्दी चल। लेकिन जैसे ही दिवाकर ने उसका हाथ पकड़ा, उसे कुछ अजीब लगा। आलोक का हाथ बहुत ठंडा था और बहुत लंबा। दिवाकर ने नीचे देखा और उसी पल उसकी चीख निकल गई। वो आलोक नहीं था। उसका हाथ सामान्य से 2 गुना लंबा था और चेहरा बहुत ही विभत्स, बहुत ही भयंकर। वो चीज धीरे से बोली, आवाज, क्यों की आवाज? पता था ना कि आवाज करना मना है। दिवाकर पीछे हटने लगा। अब पूरे गांव में हर तरफ से वही आवाजें आ रही थी। आवाज, आवाज, आवाज,
क्योंकि आवाज, पता था ना कि आवाज करना मना है। दिवाकर को ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों खतरनाक परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही हों। दिवाकर भागने लगा, लेकिन जितना वो दौड़ता उतनी ही आवाजें उसके आसपास बढ़ती जाती थी। अब उसे साफ महसूस हो रहा था वो अकेला नहीं है, पूरा गांव किसी चीज से भरा हुआ है। ऐसी चीजें जो दिखती नहीं, बस आवाज से चलती है। दिवाकर मंदिर के सामने गिर पड़ा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसी पर उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसकी सांसें भी आवाज कर रही थी। और चारों तरफ से कदमों की आवाज आने लगी, सैकड़ों कदम धीरे धीरे उसकी तरफ। दिवाकर ने सांस रोक ली। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर किसी ने बहुत धीरे उसके कान में कहा, देर हो गई। और उसी पर दिवाकर की चीख पूरे गांव में गूंज गई। अगली सुबह गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले। मंदिर के सामने मिट्टी पर गहरे निशान थे, जैसे रात में वहां बहुत लोग खड़े थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस मिट्टी पर एक जगह काफी दूर तक कुछ घसीटा गया था और उसके बाद निशान अचानक खत्म हो गए। जैसे जो भी था वो दिवाकर को लेकर कहीं नीचे अंधेरे में उतर गया हो। और गांव में फिर से वही नियम दोहराया गया। अमावस्या की रात 9 बजे के बाद आवाज मत करना, बाहर मत निकलना।